दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 अप्रैल 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुबह के कोई 2-3 के बीच समय हुआ है। 2 बजे से पहले मुझे जगा दिया गया। भाई पता नहीं ये देव शक्तियाँ, ये परमात्मा मुझे सोने क्यों नहीं देते। दोस्तों, आप सबको कुछ कुछ मालूम भी है कैसा क्रिटिकल समय मानवता के लिए चल रहा है। आप सब लोग सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि कोई आदमी नहीं, कोई जगह नहीं, पूरे की पूरे देश की देश जमीन में धंस सकते हैं। पूरे की पूरे देश की देश लपटों में घिर सकते, नहीं घिरेंगे यदि हम नहीं संभले तो। अरे भाई, ये संभलने की जागने की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये संभलना जागना क्या है ये कोई नहीं बताता। मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा इष्ट देव बताता है। अरे भाई, वीडियो शुरू करो ना। हाँ सुनिए, कल मैं सुन रहा था, वह आदमी कह रहा था भाई वह तो अनपढ़ है, भाई वह तो अनपढ़ है। हाँ भाई, वह आदमी कल वीडियो पर कह तो रहा था कि वह अनपढ़ है। और वह यह भी कह रहा था कि इसके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये तो अनपढ़ है। भाई साहब, अनपढ़ के हाथों में देश सुरक्षित हो सकता है। अनपढ़ महान हो सकता है। अनपढ़ एक महान आत्मा हो सकता है। लेकिन सभी अनपढ़ ऐसे नहीं होते। अकबरी मोहर देखा क्या थी? अकबरी मोहर ये थी, यह अंगूठा। वह पूरे भारत का साम्राज्य अपने ऑर्डर से चलाता था और वह अंगूठा लगाता था कि ये ऑर्डर हो जाए। इसलिए कोई चिंता नहीं। अनपढ़ हो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन यहाँ अनपढ़ के साथ साथ और क्या मिला हुआ है। इसलिए पूरे का पूरा 140 करोड़ लोगों का देश धंस सकता है और धंसेगा यदि इस आवाज़ को नहीं सुना गया तो। कभी रात में 1 बजे, कभी 2 बजे, 3 बजे मैं ऐसे ही नहीं चिल्लाता। इसके पीछे का कारण है, और जैसे ही लोगों की आंखें खुलेंगी वे सारे की सारे इस आवाज़ की तरफ भागेंगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसके लिए तो आप कहेंगे कि भाई ये तो अपने बारे में कहता रहता है। मैं अपने बारे में बहुत कम कहता हूँ, कहता ही नहीं। ये शब्द 140 करोड़ लोगों के बारे में है, 700 करोड़ लोगों के बारे में है। चाहे किसी को ये पता चले कि नहीं चले कि ये उनके बारे में कैसे हैं। जो आदमी MRS को मैसेज बोलना नहीं जानता और जिसके हाथ में ये शक्ति है कि तू 10,000 करोड़ ले जा, तू 20,000 करोड़ ले जा, अरे कोई क्या बिगाड़ेगा। वहाँ हम एक भयानक समय में रह रहे हैं, भयानक जगह पर रह रहे हैं, और वह भयानकता टूटने ही वाली है यदि हम नहीं चेते तो। इस भयानकता को
वह कैसी भी भयानकता के रूप में आ सकती है। सारा की सारा भारत धस जाए, पूरा सूर्य भारत पर टूट पड़े, सारा समुद्र का पानी देश को ढक ले, सारे परमाणु बम भारत पर गिर जाएं, इनका बुरा मत मानना। मैं बड़ा सोच समझकर, बड़ा विज्ञान की दृष्टि से और पता नहीं क्या क्या करके ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद वो भगवान आकर बताता है कि ऐसा ऐसा होगा मंगल, और मैं ये एहसान कर रहा हूँ पूरे देश पर, पूरे लोगों पर कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन एहसान भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें एहसान की क्या बात है। सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, 7-8 अरब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये 140 करोड़ लोग तो हैं ही, इसमें एहसान की क्या बात है। मुझे ये करना ही चाहिए। भाई ये भी आदमी एहसान कर रहा है जो कह रहा है कि वो अनपढ़ आदमी है। मैं तो कई सालों से बोल रहा हूँ, चाहे मेरी आवाज़ सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, लेकिन ये जो आदमी कौन कह रहा है, कौन है, कैसा है, मुझे पता नहीं यार ये कौन है। कहीं से चीफ मिनिस्टर बतलाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा याद आता है कि ये वही आदमी है जो 50-50 लाख के कि पता नहीं करोड़ों के 2 चेक लेकर के आज से 8-10 साल पहले कहता था कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, देखो ये लिए। ये वही आदमी है जिन्होंने 100 करोड़ रुपए अभी शराब स्कैंडल में लिए। लेकिन मैं कहीं झंझट में नहीं आऊंगा। इस तरह के हजारों लाखों करोड़ों लोग, सुपर इंटेलिजेंट लोग देश में, दुनिया में घूमते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई इंटेलिजेंट नहीं। इंटेलिजेंट, सुपर स्मार्ट सिर्फ वह परमात्मा है जो सारी दुनिया को चलाता है, और दुनिया को पता भी नहीं चलता कि वह चला रहा। और सब दुनिया समझती है ये तो मैं चला रहा हूँ, ये तो मैं चला रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये अनपढ़ आदमी और अनपढ़ को अनपढ़ कहने वाला ये आदमी जो कहते हैं कि ये तो मैं चला रहा हूँ, और इनके आका, इनके ऑर्गेनाइजेशन, इनके सिद्धांत, इनकी किताबें ये कहती हैं कि ये तो हम चला रहे हैं। दोस्तों, अभी तुमने उस परमात्मा के हाथ देखे नहीं, उसके हाथ देखने ही वाले हो। कैसे कैसे सुनो, इस दुनिया में अमीरी गरीबी चलती रहती है। ये अमीरी गरीबी का फर्क हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये बहुत जरूरी है और ये तो रहेगी। लेकिन ऐसी अमीरी गरीबी का फर्क नहीं दुनिया में देखा गया जैसा भारत में है, जहां अमीरी को गरीबी को फिक्स कर दिया कि ये लोग अमीरी रहेंगे, ये लोग गरीबी रहेंगे। एक तरफ लोग 2-2 हज़ार की प्लेट कुछ चक करके और सरका देते हैं कूड़ेदान की तरफ, और एक तरफ भूखे लोग झूठे पत्तलों पर टूट पड़ते हैं। भारत जैसा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं हुआ, चाहे कितने कितने बड़े हत्याकांड हो गए होंगे। भारत जैसा अन्याय, अत्याचार मानवता के साथ हजारों साल से कहीं नहीं हुआ ऐसा दुनिया में। और अब ऐसा कांड भारत में होने जा रहा है जैसा कहीं नहीं हुआ, बुरा भी अच्छा भी। जहां एक आदमी अपना पेट भरने के लिए लेट्रिन के कुंडे में डुबकी लगाता है, उसको पी जाता है कि ये नहीं किया तो इधर भूख से मरे। और पूरी मानवता खड़े खड़े देखती है, वह मानवता कैसे फले फूलेगी? नहीं फल फूल सकती। और उसमें शामिल हैं कौन कौन? जो भी उस सिस्टम में शामिल हैं, जो उस सिस्टम को ऐसा ही बना देना चाहते हैं, सारे तबाह होने जा रहे हैं। सुन लो, इसलिए मेरा मिशन ग्रेट इंडिया चैनल देख लो किस लफ्ज़ों से भरा हुआ है।
ये सब भागने वाले हैं, छुपने वाले हैं, पकड़ लिए जाने वाले हैं और मरने या मार दिए जाने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे ही भयानक शैतानिक सिस्टम का सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, उसके पायोनियर हैं, जिसकी बुराइयों का, जिसके शैतानियत को बयान नहीं किया जा सकता। आप सोचते होंगे, और सही भी है, अरे बेचारा भाई कोई छोटा सा यूट्यूबर है, हाँ है, जो अपनी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा वैसा बोलता रहता है। ये बात तो सही है, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये देखो, यह ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, यह ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट एक लिफाफे में है, और ये डॉक्यूमेंट है सारा भारत इसी के चारों तरफ नाचने वाला है, इसको मानने वाला है, इसके ऑर्डर पर चलने वाला है। तब सारी दुनिया भारत के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली है, इसके इशारे पर नाचने वाली है। लेकिन ये मत समझ लेना कि ये आसानी से हो जाएगा। ये मत समझ लेना कि इसको कोई मैं कर रहा हूँ। ये देवीय शक्तियाँ दुनिया में जो चलाती हैं, वे इस काम को कर रही हैं। मैं तो एक उनके बीच का इंस्ट्रूमेंट हूँ, और मेरे जैसे लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं, वे सब इंस्ट्रूमेंट हैं। इवन ये लोग जो 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए के लिए करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, ये लोग जो देश को बेच रहे हैं या जो भी जैसा कर रहे हैं, वे भी उसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। भाई वो भगवान के इशारे पर कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि हम सब इसी लायक हैं। वे किसी को दंड दे रहे हैं, फिर उनको दंड मिलेगा। भारत में एक भयानक विप्लव और भयानक बहुत अच्छा होने वाला है। इस विप्लव में से एक अद्भुत पैराडाइज निकलने वाला, पैराडाइज जो दुनिया कहेगी कि ये भारत एक पैराडाइज है। इसके सामने अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चाइना तो कुछ भी नहीं। आप कहोगे भाई जल्दी कर मंगल, जल्दी कर, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। ऐसा ही होगा, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। लुच्चे लफंगे बदमाश जो इस सिस्टम को, इस पैसाटिक सिस्टम को स्टेटस को में रखने वाले लोग तबाह होने वाले हैं। होगा ऐसा ही, लेकिन इसकी कीमत चुकाने के बाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।